नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक होगा क्लास 9th से। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुई है क्लास 9th की, तो आज हम क्लास 9th पर डिस्कस करने वाले हैं। और क्लास 9th की हम फर्स्ट चैप्टर से डिस्कस करेंगे, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, मैटर्स आवर सराउंडिंग। तो दोस्तों, इस पर बात करेंगे आज हम डेफिनेशंस पर। तो डेफिनेशंस हमारा टॉपिक होगा डेफिनेशंस। ओके। तो दोस्तों, बात करेंगे डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक्स। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि डेफिनेशन किस क्यों होगी। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें डेफिनेशन आएगी ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन। सेकंड डेफिनेशन होगी हमारी कोहेजन। थर्ड डेफिनेशन होगी हमारी रिजिड। फोर्थ डेफिनेशन होगी फ्लूइड। फिफ्थ डेफिनेशन होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके दोस्तों, ये हमारी कुछ डेफिनेशन आज रहने वाली है और इसके बाद हम कुछ अलग चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक्स ब्राउनियन मोशन से। ओके दोस्तों, ब्राउनियन मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है ब्राउनियन मोशन की। ब्राउनियन मोशन एक्चुअली में होता क्या है, तो इसको सबसे पहले, इस मोशन को सबसे पहले, दिस मोशन वाज फर्स्टली गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। ओके, मींस दिस मोशन वाज फर्स्टली गिवन बाय, this motion was firstly given by Robert Brown, R-O-B-E-R-T, Robert Brown in 1827 में, इसमें 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने इस मोशन को सबसे पहले दिया था। बात करते हैं ये होता क्या है। मीन्स द जिगजैग motion of the particles of matter suspended in a liquid or solid, suspended in a liquid or gas, is known as Brownian motion। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये कहते हैं कि क्या होता है ब्राउनियन मोशन। तो जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कोई भी मैटर है, मीन्स हमने कोई ये मीडियम ले लिया, इसमें क्या ये पार्टिकल्स जब ये जिगजैग मोशन करते हैं, कभी इस साइड जाते 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 हैं, कभी इस साइड, ऐसे जिगजैग मोशन करते रहते हैं इस टाइप से। यही जिगजैग मोशन क्या कहलाता है, यही जिगजैग मोशन किसका, पार्टिकल्स का, किसी भी लिक्विड या गैस के अंदर क्या कहलाता है, ब्राउनियन मोशन कहलाता है। ओके, मींस दिस मोशन इंक्रीजेज on increasing the temperature। ये क्या होता है, ये मोशन टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, ड्यू टू increasing in the kinetic energy, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनका मोशन भी क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, और यही जिगजैग मोशन क्या कहलाता है, ब्राउनियन मोशन कहलाता है। तो दोस्तों, चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इस मोशन को सबसे पहले किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में। जिगजैग मोशन पार्टिकल्स का लिक्विड या गैस के अंदर क्या कहलाता है, ब्राउनियन मोशन कहलाता है। ये मोशन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आता है इसके अंदर कोहेजन।
कोहेजन का मतलब क्या होता है? कोहेजन का मतलब होता है cohesion actually is a kind of force of attraction which is present in the same kind of substance. Is it clear? Cohesion means the force of attraction, the force, नीचे से स्टार्ट करते हैं, the force of attraction which is present in the same kind of substance, which is present in the same kind of the substance known as cohesion. बात करते हैं, कोई भी अगर सॉलिड है, इसमें पार्टिकल्स हैं, ये क्या नाम है इसका? एल्यूमिनियम. ये क्या है? हमने ले लिया आयरन है, दिस वन इज आयरन. और सेकंड और ले लिया तो इसमें भी ये पार्टिकल्स है, ये हो गया कॉपर. आयरन के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आयरन के पार्टिकल्स के बीच में जो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? इसी को बोलते हैं कोहेजन. इज इट क्लियर? और इसके पार्टिकल्स के बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना है, ये भी क्या कहलाएगा? कोहेजन. एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, चाहे वो इसके हो या फिर इसके, उसे क्या बोलेंगे? कोहेजन बोलेंगे. और अगर दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का नाम आएगा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दोनों की अगर बात करेंगे, दोनों के अलग अलग फोर्स की बात करेंगे, तो ये क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे बोलते हैं कोहेजन. इज इट क्लियर? इट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मीन्स इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, it is an important property of the substance. ये क्या होती है? एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है which arises due to, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लाइन नहीं लिख सकते, यही काफी है, ठीक, इतना ही. तो क्या होता है? इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस. ये क्या होती है? सब्सटेंस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. समझ में आया होगा कि सेम सब्सटेंस के अंदर, सेम काइंड के पार्टिकल्स के अंदर, सेम काइंड के अगर पार्टिकल्स के अंदर ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? कोहेजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोहेजन होंगे. और डिफरेंट काइंड्स हैव डिफरेंट, और वी कैन से दैट different kinds of substance have different cohesion. अलग अलग तरीके के सब्सटेंस में अलग अलग क्या होता है? कोहेजन होता है. इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये भी समझ में आया होगा. तो इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. वैसे आपको कंप्यूटराइज नोट भी मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको वहीं से. ओके दोस्तों, बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन की. अगर हम बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन पे, क्या आता है? रिजिडिटी. रिजिड का अगर सिंपल वर्ड कहा जाए तो रिजिड का मतलब होता है कठोर, टफ, हार्ड. रिजिड क्या होता है? रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और अनफ्लेक्सिबल. इसका मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब ये होता है अनबेंडिंग और अनफ्लेक्सिबल, जिसको मोड़ा ना जा सके. ये इसको मोड़ भी नहीं सकते, फ्लेक्सिबल भी नहीं है. देन दिस इज नोन एज व्हाट? रिजिड. एंड दिस property present in solid which is known as rigidity. rigidity. ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स के अंदर होती है, और सॉलिड्स के अंदर जब होती है तो यही प्रॉपर्टी सॉलिड में क्या कहलाती है? रिजिडिटी कहलाती है. क्या कहलाती है? रिजिडिटी. ओके, मीन्स रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग या अनफ्लेक्सिबल, और ये प्रॉपर्टी सॉलिड के अंदर जब होती है तो उस सॉलिड के अंदर जो प्रॉपर्टी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रिजिडिटी. क्योंकि रिजिड है, टफ है, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी रिजिडिटी,
और ये है कैसा, रिजिड है। ओके, सो वी कैन से दैट इफ द रिजिडिटी, if the force of attraction, if the force of attraction if the force of attraction increases, if the force of attraction increases between the particles of matter, then the rigidity will also increases, इज इट क्लियर। तो क्या होती है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे बढ़ता है, हमने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, तो रिजिडिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, रिजिडिटी भी बढ़ती है। ओके, तो दोस्तों ये भी समझ में आया होगा, छोटी छोटी डेफिनेशन है, ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइड लिखेंगे, सिंपल फ्लूइड लिखेंगे। फ्लूइड मीन्स क्या होता है, मीन्स द फ्लूइड मीन्स movement of particles of matter from one place to another, फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। इज इट क्लियर, जो फ्लो हो जाता है, और इट मीन्स सॉरी नॉट, यही होता है, ज़्यादा नहीं लिखते इसमें, काफ़ी है, ज़्यादा क्या लिखेंगे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, फ्लूइड मीन्स क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दिस प्रॉपर्टी present in liquids and gases, which is known as fluidity, or we can say that in other words the tendency of flow of liquid or gas from one place to another known as fluidity। ठीक है, किसी भी हमने एक जगह दूसरी जगह बहने की क्षमता क्या कहलाती है, फ्लूइडिटी कहलाती है। मींस इट इंक्रीजेज, इट इज मैक्सिमम इन गैसेज एंड मिनिमम इन लिक्विड्स, but negligible in solids। सॉलिड में क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम दिखाई देती है, वैसे दिखाई नहीं देती पर बहते ही नहीं है। ओके ना, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, फ्लूइड मीन्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह बहने की मूवमेंट को ही ये क्या कहलाता है, फ्लूइड बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी लिक्विड और गैस में होती है, इससे क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो टेंडेंसी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के या गैस के फ्लो होने की टेंडेंसी एक जगह से दूसरी जगह, ये भी क्या कहलाती है, फ्लूइडिटी कहलाती है। ये गैस में मैक्सिमम होती है और लिक्विड में मिनिमम होती है, और कहा जाए तो सॉलिड में क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। ओके ना, चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, बात आती है फिफ्थ वाले पॉइंट की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीन्स द फोर्स
which is present, the force which is present between the particles of matter, between the particles of matter, between the particles of matter which binds them in a definite way, or a definite structure known as force of attraction। क्या होता है, ये एक तरीके का फोर्स होता है जो किसमें होता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होता है, जो उनको आपस में एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में बांधे रखता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। मतलब कि कोई भी मैटर है, उसके मैटर किससे मिलकर बना हुआ, पार्टिकल से। उन पार्टिकल के बीच में एक फोर्स होता है जो उनको आपस में बांधे रखता है, जो उनको एक डेफिनेट वे में, डेफिनेट स्ट्रक्चर में बांधे रखता है। वही फोर्स क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन लिक्विड्स एंड बट नेग्लिजिबल इन गैसेस में क्या होता है, ना के बराबर होता है। ओके, इसके बारे में हम बात को भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों हमारा ये वाली क्या डेफिनेशंस थी। अब छोटी सी एक और बात कर लेते हैं, इसमें क्या आता है, कॉन्क्लूजन आता है। कॉन्क्लूजन नहीं, एक बात और आती है, एक डेफिनेशन और ऐड कर लेते हैं इसमें 6 व्हाट, डिफ्यूजन एक और ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों बात आती है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब एक पार्टिकल के सब्सटेंस किसी दूसरे पार्टिकल के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं, पूरी तरीके डिसॉल्व हो जाते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। मींस लिखते हैं द इंटरमिक्सिंग of the substance to one another by the motion of particles, by the motion of particles is known as what, diffusion। क्या होता है कि माना एक सब्सटेंस के पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ क्या हो रही है, आपस में पार्टिकल्स हैं, ये आपस में मिल जाते हैं। और कब, जब एक दूसरे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ये पार्टिकल इधर मूवमेंट हो जाएंगे, ये पार्टिकल इधर मूवमेंट हो जाएंगे, तो पूरी तरीके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और यही मिलना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। समझ लो फिर से क्या है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस टू वन अनदर बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल के मोशन की वजह से एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिल जाता है, तो यही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाएगा। ओके ना। सो this process increases by increasing the temperature। ये टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो ये प्रोसेस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वी कैन से दैट इट इज मैक्सिमम इन गैसेज and minimum in solids, in solids। आप कहते हैं कि सॉलिड्स के अंदर, यस, सॉलिड के अंदर भी डिफ्यूजन होता है। तो हमने कहा गैसेज में मैक्सिमम होता है, पर सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होता है। इज इट क्लियर। तो समझ लेते हैं, कोई भी एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिल रहा है, घुल रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। कब, कैसे, जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिल जाते हैं, मोशन होता है, मूवमेंट होता है। तो जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मूवमेंट होकर एक साथ मिल जाते हैं, यही कहलाता है डिफ्यूजन। और ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस व्हाट, इंक्रीजेस, दिस प्रोसेस इंक्रीजेस, दिस वन इंक्रीजेस
दिस प्रोसेस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये प्रोसेस भी बढ़ जाता है। बात आती है किसमें, गैसेज में ये मैक्सिमम होता है और सॉलिड में ये मिनिमम होता है। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आगे भी हम नए नए टॉपिक्स लेके आएंगे, अभी फर्स्ट चैप्टर से ही कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको और भी अच्छा बेहतर अच्छे तरीके एक्सप्लेनेशन दें। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि ये बेनिफिट उनको भी मिल सके और उनको भी घर पर स्टडी कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।